सुप्रभातम विद्यार्थियों, संस्कृत पाठ्य शिक्षण में आपका पुनः स्वागत है। आज कक्षा 12 का भास्वती पाठ्य पुस्तक से तृतीय पाठ जिसका नाम है मातुराज्ञा गरीयसी, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं मातुराज्ञा गरीयसी। मातुः धन आज्ञा, यह सामासिक पद है। मातुः प्राज्ञा, इसका जो षष्ठी तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है, जिसका अर्थ होता है माता की आज्ञा। और गरीयसी जो शब्द है उसका अर्थ है श्रेष्ठ, यानी माता की आज्ञा से सुनो। तो इससे आगे बढ़ते हैं। पाठ का परिचय आपने पिछले वीडियो में जान लिया है। आज हम मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आगे मूल पाठ पर बढ़ते हैं। प्रविश्य, रंगमंच पर प्रवेश हो करके। प्रविश्य शब्द जो है वह प्रउपसर्ग विष धातु और लेप प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रवेश करके। कांचुकी, यह कांचुकी कहते हैं परित्रायताम परित्रायताम कुमारः, अर्थात परित्रायताम शब्द का अर्थ होता है बचाओ, रक्षताम बचाइए बचाइए, कुमार बचाइए। रामः, रामचंद्र जी रंगमंच पर उपस्थित हैं। कहते हैं आर्य कः परित्रातव्यः, हे आर्य, हे महाशय, हे महोदय, हे वरिष्ठ, किसे बचाया जाना चाहिए, यानी किसकी रक्षा की जानी चाहिए। यह परिउपसर्ग त्रस धातु और तब्यत इसमें प्रत्यय है, जो कि योग्य के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है। तो हे आर्य, किसको बचाया जाना चाहिए। कांचुकी कहते हैं महाराज, महाराज को बचाया जाना चाहिए। रामचंद्र जी फिर कहते हैं रामः महाराजः इति, अर्थात महाराज को ऐसा। आर्य, हे वरिष्ठ, हे श्रेष्ठ, हे आदरणीय। ननु, ननु अर्थात निश्चित ही वक्तव्यम, कहा जाना चाहिए। अगर महाराज को बचाया जाना चाहिए, अगर महाराज की रक्षा करने की आवश्यकता पड़ गई है, तो इसका अर्थ यह हुआ निश्चित कहा जाना चाहिए कि एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति। एक शरीर संक्षिप्ता, यानी एक शरीर में संक्षिप्त अर्थात समाई हुई पृथ्वी, इस धरती की, पृथ्वी की, रक्षितव्या धन इति मिलकर के इसमें गुण संधि है। बचाया जाना चाहिए, किसकी रक्षा की जानी चाहिए। निश्चित ही एक शरीर में समाई हुई पूरी पृथ्वी की रक्षा की जानी चाहिए। यहाँ एक शरीर में संक्षिप्त होने का जो तात्पर्य रामचंद्र जी बता रहे हैं, इसका यह तात्पर्य है कि चूंकि महाराज दशरथ का संपूर्ण विश्व पर अधिकार था, संपूर्ण विश्व के वो राजा थे, तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी का तात्पर्य राजा दशरथ जी, और राजा दशरथ जी का तात्पर्य से मतलब अगर देखें तो वह पृथ्वी से है। तो अगर राजा दशरथ जी की रक्षा की जानी चाहिए, तो इसका तात्पर्य है कि मुझे तो राजा दशरथ के रूप में पूरी पृथ्वी की रक्षा करनी पड़ेगी। अर्थात जब राजा दशरथ पर आपत्ति कोई आन पड़ी, तो इसका मतलब पूरी पृथ्वी संकट में है। संकट में है तो मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। अथ कुतः उत्पन्नोयम दोष, तो चलिए ठीक है, आगे ये बताइए कि कुतः उत्पन्नोयम दोष, ये बताइए यह दोष जो है कहाँ से उत्पन्न हो गया। क्योंकि यह कुतः शब्द है, तो व्याकरण के नियम के अनुसार उसका विसर्ग का लोप हो गया है, इसलिए कुतः यहाँ पर लिखा हुआ कुत शब्द है। तो कुत शब्द का यहाँ पर वास्तविक कुतः है, तो व्याकरण के नियम से कुतः में विसर्ग का लोप होकर के बना कुत। तो कुतः उत्पन्नोयम दोषः, उत्पन्नः धन अयम, यह जो दोष है यह कहाँ से उत्पन्न हुआ, अर्थात यह संकट महाराज पर कहाँ से आन पड़ा है। कांचुकी, यह स्वजनात्, स्वजनात् का तात्पर्य होता है स्वसदस्यात्, यानी अपने ही लोगों से। पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है यह भी। रामः स्वजनात् इति, अपने ही लोगों से। स्वजनात् धन इति, यह संधि इसका विच्छेद हुआ, स्वजनात् धन इति। हंत, अरे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। नास्ति प्रतिकारः, तो फिर इसका कोई भी निवारण नहीं है, इसका कोई प्रतिकार नहीं है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता, इसका कोई रोकथाम नहीं है। क्यों नहीं है। शरीरे अरिहि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा, कस्य स्वजन शब्दो में लज्जामुत्पादयिष्यति। शरीरे अरिहि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा,
कस्य स्वजन शब्दों में लज्जामुत्पादयिष्यति। यहाँ रामचंद्र जी कह रहे हैं कि स्वजनातिथि अपने ही लोगों से अगर आए तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। न धन अस्ति नास्ति, दीर्घ संधि का यह उदाहरण है। प्रतिकारः नास्ति प्रतिकारः, अर्थात इसका कोई निवारण नहीं है, इसका कोई विरोध भी नहीं किया जा सकता, कोई रोकथाम है ही नहीं। क्यों? आगे कहते हैं शरीरे अरिहि, शरीरे धन अरिहि, अर्थात शरीर सप्तमी विभक्ति के वचन का रूप है और अरिहि कहते हैं शत्रु को। तो शरीर अरिहि जो है शरीरे प्रहरति, अरि अर्थात शत्रु जो दुश्मन होता है वह तो शरीर में प्रहार करता है। हृदय स्वजनस्तथा, और स्वजन जो अपने लोग हैं, जो अपने व्यक्ति हैं, जो अपने पारिवारिक सदस्य अपने निकट के व्यक्ति हैं या मित्र हैं, वो क्या करते हैं? सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। उनका आघात सीधे हृदय पर होता है, सीधे दिल पर होता है, वो मर्म पर आघात करते हैं और ऐसा आघात करते हैं कि जिससे बचाव का कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए रामचंद्र ने कहा कि शरीरे अरिहि प्रहरति, अरि जो है वह शरीर पर प्रहार करता है। शरीर पर अगर प्रहार किया जाए तो शरीर पर क्या हो सकता है? घाव हो सकता है, चोट लग सकती है, लहू लुहान व्यक्ति हो सकता है। तो उसका तो उपाय है, औषधियों से उसका उपाय किया जा सकता है। शत्रु के बाहरी आक्रमण से आप छिप सकते हो, बचकर भाग सकते हो, उसके साथ बराबर समक्ष आकर के उससे युद्ध कर सकते हो, उसका प्रतिकार कर सकते हो, लेकिन अपने लोगों का कोई प्रतिकार नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है। कस्य स्वजन शब्दों में, कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका अर्थ होता है कि किसके, किसका, वह कौन सा अपना स्वजन व्यक्ति है जिसके नाम के शब्द से, जिसके नाम के द्वारा मे लज्जाम उत्पादिष्यति, अर्थात वह अपना कौन सा व्यक्ति है जिससे कि मुझे लज्जाम धन उत्पादिष्यति, मुझे लज्जा उत्पन्न होगी। वह अपना कौन सा व्यक्ति है जिसने कि लज्जा की हद कर दी है, जिसके कारण मुझे लज्जित होना पड़ेगा। कांचुकी तत्र भवत्याः केकय्याः, कांचुकी ने कहा, तो फिर आप सुनिए, तत्र अर्थात वहां, तत्र का मतलब होता है वहां, भवत्या षष्ठी विभक्ति वचन का रूप है, आपकी केकय्याः। तो यहाँ कांचुकी सीधे शब्दों में कहा कि आप अगर यह जानना चाहते हैं कि वो कौन है तो वहां आपकी केकय्या यानी आपकी माता केकयी है, जिसके द्वारा कि ऐसा कार्य किया गया है, जिससे कि महाराज को ऐसा कष्ट आन पड़ा है। रामः किमम्बायाः तेन ही उदरकेण गुणेन अत्र भवितव्यम, क्या अम्बा के द्वारा, क्या मेरी माँ के द्वारा, माता केकयी के द्वारा, तेन ही उदरकेण गुणेनात्र भवितव्यम, तेन अर्थात उनके द्वारा, तो उदरकेण गुणेन अत्र भवितव्यम, उनके द्वारा अच्छे गुणों से युक्त, अच्छे परिणाम वाले कार्य होने चाहिए। कांचुकी यह कथमिव, वह कैसे? राम कहते हैं सुनिए। यस्याह शक्रसमो भरता मया पुत्रवती चया, फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यं करिष्यति। सुनिए, यस्याह शक्र समो, यस्या जिसके, षष्ठी विभक्ति वचन का रूप है, यह शब्द स्त्रीलिंगवाची षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है, जिसके, जिसका, शक्र कहते हैं इंद्र को, जिसका इंद्र के समान भरता अर्थात पति है। इंद्र कैसा है? इंद्र स्वर्ग का राजा है, सभी संपत्तियों से परिपूर्ण है, सारे तत्वों का स्वामी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तत्वों का वह स्वामी है, यानी सर्वसमर्थ है, देवता है, देवता के समान शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, जिसका पति हो। और मया पुत्रवती चया, मेरे जैसे धीर शूरवीर आज्ञाकारी पुत्र से जो पुत्रवती है,
चौमन और यामन जो। फले कस्मिन् स्पृहा तस्या, तस्या कस्मिन् फले स्पृहा, उस माता कैकेयी का किस फल में और इच्छा है, उनकी और क्या इच्छा है। सारी इच्छाएं तो उनकी पूरी हो रखी हैं। येन अकार्यम करिष्यति येन धन अकार्यम करिष्यति, जिससे कि वह कुछ गलत कार्य करे, अकार्य करे, जो नीति के विरुद्ध हो ऐसा कार्य वह क्यों करेगी, अर्थात वह नहीं कर सकती है। कांचकी यह कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्गम उपनिक्षेप्तुम, कुमाराम अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु, स्त्री बुद्धिषु अलम उपहतासु, स्त्रियों की बुद्धि, स्त्रियों की जो बुद्धि है वह कैसे होती है, उपहतासु, वह विनाशकारी भी होती है। तो अलम का तात्पर्य है बस बस, आप जो है रहने दीजिए, आप ऐसे विनाशकारी स्त्रियों की बुद्धि पर स्वमार्गोम उपनिक्षेप्तुम, आप अपने सरलता का आक्षेप मत करिए उन पर। आप जिस तरह से आप सरल हैं, आप उसी तरह से आप सरलता का आरोपण उन पर मत कीजिए। ये मत समझिए कि मैं सीधा हूं तो वो भी सीधी हैं, लेकिन स्त्रियों की बुद्धि ऐसी नहीं है। कहा भी गया है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, त्रिया का चरित्र, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य तो देवता भी नहीं जानते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। तस्या एव खलु वचनात् भवदभिषेको निवृत्तः, उनके ही खलु निश्चित रूप से, उनके ही वचनों से, उनकी ही बातों से भवत अभिषेको, आपका अभिषेक रोका गया है, निवृत्तः टाल दिया गया है। राम आर्य यादृणीय गुणाः खलु अत्र, गुणाः धन खलु धन अत्र, अर्थात इसमें भी क्या है, कोई गुण है। खलु धन अत्र मिलकर के बना खलवत्र, यह यण संधि का उदाहरण है। इको यण ची सूत्र से यण संधि इसमें होता है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हे महाशय, हे आदरणीय, गुणा गुणः गुणो गुणाः बहुवचन का रूप है, तो इसका तात्पर्य यह है कि बहुत सारे गुण इसमें होंगे। कांचकी कथमिव, कांचकी फिर से कहते हैं वो कैसे, आप बताइए। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं, श्रूयताम, सुनिए। वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावन् मम पितृपरवत्ता बालभावः स एव, नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम्, अथ च न परिभोगैर्वंचिता भ्रातरो मे। रामचंद्र जी कह रहे हैं, सुनिए हे कांचुकी, सुनिए। वन गमन निवृत्ति ही पार्थिवस्य, पार्थिवस्य वन गमन निवृत्ति। देखिए कितना गुण है इसमें, कितने लाभ हैं। एक तो पार्थिव अर्थात पिता महाराज दशरथ का जो है वन, जो वानप्रस्थ आश्रम है उससे भी निवृत्ति हो जाएगी, उससे भी निवृत्त हो जाएंगे, उनका वानप्रस्थ ग्रहण करना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे वह राजपाट सौंप देते हैं, मुझे राजा बना देते हैं, तो महाराज वंश की परंपरा के अनुसार और भारतीय संस्कृति के अनुसार जो तीसरी अवस्था है वानप्रस्थ की, उसका निर्वहन करने के लिए वनवास को चले जाएंगे। दूसरा, तावन मम पितृपरवत्ता, और तब तक मेरी जो पिता की पितृपरवत्ता, परवत्ता था पिता के अधीन रहने का जो मेरा समय है, वह भी मैं पिता के अधीन रह करके बाल भाव स एव, और पिता के अधीन रह करके अपना बचपन की जो मेरी उम्र है उस बचपन को मैं आनंदमय रूप से उसका मैं निर्वहन करूंगा, अपना बचपन को मैं आनंद पूर्वक जीऊंगा।
तो इसमें कितने गुणाः खलवत्र कहा, इसका मतलब इसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुवचन का रूप है। तो पहला गुण तो बताया कि एक तो पिताजी का जो वानप्रस्थ है वह रुक जाएगा, महाराज यही महल में रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे, राजपाट संभालेंगे, तो अयोध्या में रहेंगे और अयोध्या में उनके रहने से ही क्या हो जाएगा, मेरे जो पिता की अधीन में रह करके, मैं अपने पिता की अधीनता स्वीकार करके उनके अधीन में रह करके मैं अपने बालपन का आनंद लूंगा, बचपन के दिनों का आनंद लूंगा। मैं स्वतंत्र रूप से अपना जीवन का आनंद नहीं ले सकता हूँ, पिता के अधीन रह करके ही जीवन का आनंद लिया जा सकता है। अगर मैं वनवास को चले जाता हूँ तो पिता को नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं अयोध्या में रहेंगे और यहीं वो राज सुख का आनंद लेंगे। तीसरा जो लाभ बताया वह क्या गुण है, नवनिर्पत्ति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम, अर्थात नए नृपति नए राजा के विषय में प्रजा की जो शंका है, प्रजा के मन में जो विचार हैं, वह शंका भी नास्ति नहीं रहेगी। उनके मन की जो शंका, यह शक, यह संदेह कि नया राजा कैसे होगा, प्रजा के प्रति उसका व्यवहार कैसे होगा, राजपाट संभालने में वो समर्थ होगा या नहीं होगा, ये सारी शंकाओं का समूल नाश हो जाएगा। और न परिभोगे वंचिता में भ्रातरों में, और चम्न और नम्र नहीं। और मेरे जो छोटे भाई हैं, जो छोटा भाई भरत है, वह भी परिभोगे वंचिता, वह वंचित नहीं होगा। किसी से वंचित नहीं होगा, राजसुख से, राजसुख को भोगने से वह भी वंचित नहीं होगा। अर्थात उसको भी जब राजा बना दिया जाएगा तो राजसुख का आनंद लेने से वह भी नहीं चुकेगा, उसको भी राजसुख का आनंद मिलेगा। वह राजा बनेगा, राज सिंहासन में बैठेगा, राज के सुखों का आनंद लेगा, तो इससे भी वह वंचित नहीं होगा। तो इतने सारे गुण यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी के इस निर्णय में मान लिया है कि उन्होंने जो मेरा राज्याभिषेक होगा, तो उसके पीछे भी इतने सारे गुण थे। कांचीकीय अथ च तया अनाहूतोपसृतया भरतो अभिषिच्यताम राज्य इत्युक्तम अत्राप्यालोभ। और तो कंचु कह रहे हैं अथ, और तया उसके द्वारा, अनाहूतोपसृतया, अनाहूत बिना बुलाए ही, वह राजा के समीप जाकर के, बिना बुलाए ही उन्होंने राजा के समीप जाकर के यह कह दिया कि भरतोऽभिषिच्यताम, अर्थात भरत का राज्याभिषेक कीजिए, राज्याभिषेक भरत का होना चाहिए। राज्य इत्युक्तम अत्रापि अलोभः। कांचुकी कह रहे हैं कि राजा ने राज्य के सिंहासन पर राज्याभिषेक किसका हो, इसके बारे में विचार विमर्श के लिए कैकेयी को तो बुलाया नहीं था, और वो बिना बुलाए ही, उसके द्वारा बिना बुलाए ही राजा के पास जाकर के भरत का राज्याभिषेक करिए, उनको राजा बनाइए। इति उक्तम, ऐसा कहने में अत्रापि अलोभ, यहाँ भी उनका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ नहीं है। रामचंद्र कह रहे हैं आर्य, हे आदरणीय, भवान यानी आप, खलु अस्मत् पक्षपाताद एव, खल्वस्मत् पक्षपाताद एव, अर्थात खलु धन अस्मत् धन पक्ष धन पात, पक्षपातात धन एव, न धन अर्थम धन इव धन ईक्षते। आप इस प्रकार का जो आप सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, वह आप मेरे प्रति, आपका जो मेरा लगाव है, आपका मेरे प्रति जो लगाव है, खलु मतलब निश्चित ही हमारे प्रति, अर्थात मेरे प्रति आपके पक्षपात के कारण ही आप न अर्थम नार्थम, अर्थात आप वास्तविकता को इव ईक्षते, आप वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका मुझसे लगाव है, आप मेरे पक्षपात के कारण आप इसमें सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। कुतः, क्योंकि शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभोत्र नास्माकं
भातृराज्यापहारिणाम शुल्के विपणितम राज्यम। शुल्क में, शुल्क के द्वारा, शुल्क अर्थात इनाम के द्वारा या पुरस्कार के द्वारा प्राप्त किया हुआ राज्य। शुल्क के द्वारा कैसे? महाराज दशरथ ने कभी कुछ साल पूर्व उन्हें 2 वरदान देने की बात कही थी, तो उस वरदान के रूप में रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अगर माता कैकेयी ने पुत्रार्थे राज्यम यदि याच्यते, यदि पुत्र के लिए, अपने पुत्र के लिए अगर राजपाट, राज सिंहासन मांग लिया हो, उनको राज्य अपनाने की बात मांग ली हो, वह भी पुरस्कार के रूप में मान ली हो, उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की, उन्होंने अपने पुरस्कार के रूप में जो कि राजा के द्वारा उनको दिया गया था वह वचन उन्होंने आज मांग लिया है। तस्या लोभोत्र नास्माकम भ्रातृराज्यापहारिणाम। तस्या कस्या? तस्या कैकेय्या, उसके कई माता के द्वारा। इसमें किसी बात का कोई लोभ है? अर्थात इसमें उनका कोई लोभ नहीं है। महाराज के द्वारा जो उनको 2 वरदान दिए गए थे, उस वरदान के स्वरूप उन्होंने अगर एक से अपने पुत्र के लिए पुत्रार्थे राज्यम यदि अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लिया है तो उसमें उनका कोई लोभ नहीं है। नास्माकम भ्रातृ राज्यापहरणाम न धन अस्माकम, नास्माकम दीर्घ संधि, भ्रातृ राज्य धन अपहरणाम, और न नास्माकम हमारा नहीं है। क्या नहीं है? भ्रातृ राज्य अपहरणाम, अपने राजा भरत को माता के द्वारा वरदान स्वरूप पिता से मांगा हुआ जो राज्य है उसको छीन लेने में क्या कोई हमारा कोई लोभ नहीं है। अर्थात निश्चित रूप से अगर माता के द्वारा अपने पुत्र को के लिए राज्य मांगना वरदान के रूप में कोई अगर गलत कार्य है तो हमारे द्वारा भी उस दिए गए राज्य को भरत से छीन लेने के बारे में सोचना भी, उसमें भी हमारा वो उस प्रकार की सोच हमारी भी गलत है। कांचुकी कहते हैं अथ तो और राम, अतः परम न मातुः परिवादम श्रोतुम इच्छामि। अतः इसके बाद, अतः इसके अनंतर न नहीं मातुः, माता के लिए परिवाद यानी माता के विषय में कुछ भी निंदा मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। परिवाद अर्थात उनके बारे में कुछ भी गलत बातें मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। श्रोतुम इच्छामि, न मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। श्रोतुम में तुम प्रत्यय है, इच्छामि जो है लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। महाराजस्य वृतांतस्तावदीयताम, अब आप महाराजस्य षष्ठी व्यक्ति वचन का रूप है जिसका अर्थ होता है महाराज का वृतांत। अब महाराज के विषय में तावत अभिधीयताम, अब आप आगे महाराज के विषय में उनकी दशा का वर्णन कीजिए। कांचुकिया कहते हैं ततस्तदानीम, उसके बाद तो उस समय क्या हुआ? तदानीम उस समय, इदानीम का ठीक विलोम है, इदानीम इस समय, तदानीम उस समय, ततः यानी उसके अनंतर। शोकाद्वचनाद्राज्ञा हस्तैलेव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। शोकात् अवचनात्, पश्चिमी व्यक्ति एक वचन के रूप में दोनों, शोकात् धन अवचनात्, यानी शोक से, शोक के कारण, अवचनात् अर्थात कुछ भी नहीं बोल पाने के कारण, मौन होने के कारण, हस्तेनेव राज्ञा विसर्जिता, राजा के द्वारा, हस्तेनेव हाथों के द्वारा ही, हाथों के इशारों के द्वारा ही मुझे विसर्जिता, मुझे वहां से भेज दिया गया। महाराज कुछ नहीं बोल पाए दुख के कारण, इसलिए उन्होंने इशारों में ही उन्होंने मुझे हाथ से इशारा किया और आपके पास भेजने के लिए कह दिया। किमप्यभिमतम, किम अपि धन अभिमतम, तो इसके बारे में मेरा तो यह मन्य, अर्थात मैं ऐसा मानता हूं कि राजा को जो मोह, दुख के कारण जो इच्छित मोह था, जो चाहते थे, जो अभीष्ट मोह था, उस मोह को नृपतिर्गतः राजा प्राप्त हो गई। राजा चाहते थे क्योंकि अपार दुख हो गया था, उनको बहुत दुख हो गया था, तो राजा ऐसा चाहते थे कि मैं मूर्छित हो जाऊं, तो वे मूर्छित हो गए। इसलिए वो जैसा चाहते थे वैसा ही
उनको मोह प्राप्त हो गया। वो चाहते थे कि मैं बेहोश रहूं, बेहोशी की हालत में ही राजा राम जो है वनवास को चले जाएं, या फिर वो आपका सामना नहीं कर पा रहे होंगे, इसी वजह से वो चाहते थे कि मैं मूर्छित जाऊं। तो वो उनको वैसा ही मोह, जैसा वो चाहते थे कि मैं अभिमतम, जैसा वो अभिमत जैसा वो चाहते थे वैसे उनको मोह हो गया। अब राम कथम मोहम उपगता, क्या मोह को प्राप्त हो गए, अर्थात क्या राजा निश्चेष्ट हो गए, अचेत हो गए, बेहोश हो गए।